Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today our topic is उल्वा. हम पढ़ रहे थे प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट, जिसकी एग्जांपल थी अलगी, और अलगी की एग्जांपल में जो था वो था उल्वा एंड क्लोरेला. क्लोरेला को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर अलगी है. उल्वा इज़ अ मल्टी सेलुलर मेरीन वाटर अलगा. इट इज़ अ multicellular marine water algae, commonly called sea lettuce. हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस. तो इसको जो है कॉमनली सी लेटिस कहा जाता है. सी लेटिस मीन्स के सिंपली अगर इसको हम देखें तो समुद्री पालक कहा जाता है. इट्स थैलस इज इलोंगेटेड. थैलस मीन्स इट्स बॉडी, ठीक है. इलोंगेटेड रिंकल ब्लेड ऑफ अबाउट 30 centimeter long. Thallus is of two types. इसकी जो बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है? इलोंगेटेड होती है, रिंकल्ड होती है, एंड जो है वो लॉन्ग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. इसकी जो थैलस है उसकी टू टाइप है, एक है स्पोरोफाइट, एक है गैमेटोफाइट. Sporophyte is a diploid body with 26 number of chromosomes. Diploid body means a फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं. एंड गैमेटोफाइट इज अ हैप्लोइड बॉडी विथ 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इसकी लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट को अच्छे से डिस्कस करेंगे. बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, हैंस कॉल्ड आइसोमॉर्फिक. बोथ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वो जो है मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. मार्फोलॉजिकली मीन्स के दिखने में जो है वो एक जैसे नज़र आते हैं, बट उनमें डिफरेंस किसका होता है? सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का चेंज होता है. तो दिखने में मार्फोलॉजिकली सेम है, इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? आइसोमॉर्फिक. अब जो है हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन उल्वा. रिप्रोडक्शन उल्वा में आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अक्कर इन आसेक्सुअल उल्वा स्पोरोफाइट. ये जो है किसमें अक्कर होती है? आसेक्सुअल उल्वा के अंदर अक्कर होती है स्पोरोफाइट, मीन्स के जिसमें जो है
फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। स्पोरोफाइट इज द 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ quadriflagellated इसकी हम लाइफ साइकिल को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये जो है क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया इज अ spore producing structure. It is a spore producing body. तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय मीन ऑफ स्पोरोफाइट होती है। तो इसमें क्या होता है, टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जिसमें 4 फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं ज़ूस्पोर के जरिए होती है विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी एंड क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड दे कंटेन 4 फ्लैजिला हैप्लॉइड। Zoospore lost their flagella and develops into the gametophyte. यहाँ एक चीज़ डिस्कस करते चलें, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय मीन्स ऑफ स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो है वो फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो दोबारा से किस में चेंज हो जाते हैं, हैप्लॉइड में। मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कैसे ज़ूस्पोर्स जो होते हैं लॉस देयर फ्लैजिला, वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड होते हैं, वो अपने फ्लैजिला को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, डिवेलप्स इनटू द गैमेटोफाइट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट में। फिर जब गैमेटोफाइट होगा तो उसमें जो है वो कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जिसको हम डिस्कस करते हैं। गैमेटोफाइट इज अ एन एंड स्पोरोफाइट इज अ 2 एन मीन्स फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Sexual reproduction is isogamous. Isogamy is the production of the similar gametes. Isogamy क्या है, isogamy is a production of similar gametes. एक जैसे गैमेट्स की प्रोडक्शन हो वो क्या कहलाती है, आइसोगेमी कहलाती है। गैमेट्स प्रोडक्शन ऑफ बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, इसमें जो है किसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या हो रही थी, स्पोरोफाइट हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही है, गैमेटोफाइट हो रही है। वहाँ पे स्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे क्या होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसमें और इसमें डिफरेंस करते हैं, वहाँ पे क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड से 4 फ्लैजिला थे, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बायफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, वहाँ पे क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड स्पोर्स थे, ठीक है। अब जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हर एक बात हम गैमेट्स की करेंगे। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें हम हर एक बात किसकी करते हैं, स्पोर्स की करते हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म
जाइगोट। गैमेट जो है वो जब फ्यूज होंगे, एक साथ मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। याद रखें, गैमेट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड सेल जब भी आपस में दो मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड बॉडी कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट develops in the sporophyte। जैसे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुआ था, इसी तरह से जब जाइगोट बन गया तो यही जाइगोट डेवलप किस में हो जाएगा? स्पोरोफाइट के अंदर। फुल जिसमें जो है क्या होंगे? फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, पहले ये हाफ थे, अब फुल नंबर। अब स्पोरोफाइट है, अब इसी तरह से द्वारा स्पोरोफाइट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये जो था क्या था? उल्वा और उसकी रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे होगी, जिसमें हम सेक्सुअल और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से जो है डायग्रामेटिकली इसको साइकिल की सूरत में समझेंगे। और उसमें एक साइकिल जो है कन्वर्ट हमने इसमें पढ़ा के जो गेमिट स्पोरोफाइट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो गए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गए, फिर इस तरह से आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेशन ऑफ